भारत की आज़ादी से पहले हिंदू समाज में जातिगत भेदभाव और छुआछूत का प्रचलन था। इसका परिणाम कई लोगों को भुगतना पड़ा। पीड़ित लोगों में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो बाद में भारतीय संविधान के पिता बने। अब हम ऐसे ही एक घटना देखेंगे जिसका सामना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को करना पड़ा। एक अछूत की कहानी। बचपन में भीमराव अपने बड़े भाई के साथ अपने पिता रामजी सतपाल से मिलने ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। दोनों भाई महाराष्ट्र के मसूर नामक एक छोटे से स्टेशन पर उतरे। उनके पिता स्टेशन से बहुत दूर रहते थे, इसलिए भीमराव और उनके भाई ने रिक्शा किराए पर लेने का फैसला किया, जो उन दिनों आम बात थी। रिक्शा वाले ने उन्हें अपने रिक्शा में बिठाया और खींचने लगा। उसने दोनों लड़कों से बात की और कुछ दूर जाकर पूछा, बच्चों, तुम्हारी जाति क्या है? हम महर है, लड़कों ने कहा। रिक्शा वाले को बहुत गुस्सा आया और उसने रिक्शा को जोरदार झटका दिया और दोनों लड़के गिर पड़े। रिक्शा वाला उन लड़कों पर चिल्लाने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रिक्शा में बैठने की? तुमने अब मेरे रिक्शा को प्रदूषित कर दिया है। वहां भीड़ इकट्ठा हो गई और अधिक लोग आ गए। यह खबर पूरी जगह फैल गई कि रिक्शा में दो महर बच्चे बैठे हुए हैं और रिक्शा को उच्च जाति के लिए अपवित्र बना दिया है। आप ऐसे निम्न जाति के बच्चों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? किसी ने कहा। इन अछूतों ने न केवल रिक्शा को प्रदूषित किया है, उन्होंने गरीब आदमी के दिन को भी बर्बाद कर दिया है, किसी और ने कहा। भीमराव और उनके भाई को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। किसी ने उनका पक्ष नहीं लिया। उन्हें बार बार यही कहा जाता था कि नीची जाति में जन्म लेना पाप है। जब रिक्शा वाले ने उन्हें गालियां देनी शुरू कर दी, वे डरने लगे। काफी देर के बाद भीड़ हट गई और लड़के अकेले रह गए। अब उनके पास अपने पिता के घर पैदल चलने के अलावा कोई चारा नहीं था। चलते चलते लड़कों को प्यास और थकान महसूस होने लगी, लेकिन किसी ने उन्हें पानी तक नहीं दिया। वे कुएं या झील का पानी नहीं पी सकते थे, क्योंकि उन दिनों निचली जातियों को कुएं या झीलों को छूने की अनुमति नहीं थी। लोगों को लगा कि उनका स्पर्श भी जल निकायों को प्रदूषित कर देगा, इसीलिए जब तक कोई उनके पीने के लिए पानी नहीं डालता, लड़कों को बिना पानी के रहना पड़ा। लेकिन क्योंकि वे इतने प्यासे थे, भीमराव अपनी जाति के बारे में सब भूल गया। एक कुएं से पानी निकाला और उसे पीना शुरू कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पी पाता, उसने किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। कुआं ऊंची जातियों का था और उस जाति के किसी व्यक्ति ने उन्हें कुएं से पानी पीते हुए देखा था। बाल्टी और कुआं दोनों अब कलुषित हो चुके थे। कुछ ही देर में शोर मचाने पर भीड़ जमा हो गया। भीमराव ने महसूस किया कि वह भेड़ियों की एक झुंड से घिरा हुआ है, जो उन्हें झपटने और खाने के लिए तैयार है। भीड़ फिर चर्चा करने लगी कि वे लड़कों द्वारा किए गए नुकसान की लागत कैसे वसूल कर सकते हैं। वे बच्चों के द्वारा किया गया अपराध इतना गंभीर था कि दोनों भाइयों से लेने के लिए कोई संभव पैसा नहीं था। लोगों ने लड़कों को पीटना शुरू कर दिया। कोई यह सोचने के लिए नहीं रुका कि ये दो प्यासे बच्चे हैं। उन्होंने जो कुछ भी किया था, वह सिर्फ कुछ पानी पीने के लिए था, जो प्रकृति की उपहार है। लेकिन भीड़ के लिए लड़के नीची जाति के थे और पीटने के योग्य है। भीड़ में से कुछ कहने लगे कि लड़कों को पीटना काफी नहीं है, उन्हें और भी कड़ी सजा देना है। उन्होंने लड़कों के सिर मुंडवाने का फैसला किया और कुछ लोग नाई की तलाश में दौड़ पड़ी। लेकिन उन दिनों ऐसा नाई मिलना मुश्किल था जो नीची जाति के व्यक्ति का सिर मुंडवा सके। मसूर में कोई भी नाई लड़कों का सिर मुंडवाने को तैयार नहीं हुआ। नाइयों को डर था कि अगर उन्हें पता चल गया कि उन्होंने निचली जाति के लड़कों को छुआ है, तो कोई उनके पास नहीं आएगा। दोनों भाइयों को बुरी तरह पीटा गया और अंत में गुस्साई भीड़ से बचने में वे दोनों भाई सफल हुए। इस घटना ने भीमराव को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने भारतीय समाज से जाति व्यवस्था को हटाने के तरीकों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि इस तरह के भयानक अन्याय से खुद को और उनके जैसे अन्य लोगों को मुक्त करने का एकमात्र तरीका शिक्षा है।
भीमराव विद्वान बने। वह 1927 में न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अपनी थीसिस नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया अ हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्टडी के लिए डॉक्टर बने। 1923 में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र में आगे की शिक्षा प्राप्त की। भीमराव अंबेडकर ने न केवल भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया, बल्कि वे भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। लोगों को इस बात से अवगत कराने के लिए कि भारत में निचली जातियों के साथ कितना बुरा व्यवहार किया जाता है, उन्होंने कई क्रांतियों में भाग लिया, कई किताबें लिखी और समाचार पत्रों का संपादन किया। यह समानता और मित्रता के सिद्धांत पर था। वह चाहते थे कि ब्रिटिश शासन में एक नया भारत उभरे। दुर्भाग्य से आज भी निम्न जाति के भारतीयों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है। उच्च जाति के घरों में उन्हें कुर्सियों पर बैठने की अनुमति नहीं होती है। उन्हें एक अलग प्लेट में खाना पड़ता है और उनके साथ अभी भी कई तरह के से बुरे व्यवहार किया जाता है।